No one gets out alive। हाय दोस्तों, फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है 1963 के मैक्सिको से, जहां हम देखते हैं कि खुदाई करके एक बॉक्स को बाहर निकाला जा रहा है। फिर सीन बदलता है और हम एक दीवार को देखते हैं जिस पर बहुत सारी बटरफ्लाइज बैठी होती है। उसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पर बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि उसके रूम में किसी के चलने के पाँव के निशान बन रहे हैं। लेकिन वो देखती है आसपास और कोई नहीं होता, इसलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने रूम से बाहर आती है। अपने रूम से बाहर आने के बाद उसे एक अजीब सा बॉक्स दिखाई देता है और इतने में ही उसे कोई पीछे से खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब इस लड़की को कौन खींच के ले गया ये हमें आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो देखने में काफ़ी भयानक लग रही होती है, और ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो लड़की गायब हुई थी अभी। फिर सीन बदलता है और एक एम्बर नाम की लड़की को दिखाते हैं। एम्बर अमेरिका में चोरी चुपके से पैसे कमाने के लिए आई थी, इसलिए उसके पास खुद की आईडी नहीं थी। इसलिए एम्बर एक कपड़े सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करती है। फिर उसी फैक्ट्री में एम्बर एक पोस्टर को देखती है जिस पर लिखा रहता है कि आपको बहुत ही कम रेंट में एक रूम मिल जाएगा और इस होटल में सिर्फ लड़कियां ही अलाउड है, लड़के अलाउड नहीं है। तो एम्बर इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही रूम की तलाश में थी। फिर उसी फैक्ट्री में एम्बर की फ्रेंडशिप एक लड़की से हो जाती है जो एम्बर की उसकी नकली आईडी बनाने में भी हेल्प करेगी। फिर एम्बर उस पोस्टर पे लिखे गए एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां उसे उस घर का मालिक रेड मिलता है, और ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां से वो लड़की गायब हुई थी। अब एम्बर उस घर के मालिक से पूछती है कि और यहाँ पे कौन कौन रहता है। फिर रेड उसे बताता है कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा एक और लड़की रहती है तुम्हारे रूम के ठीक सामने। फिर रेड एम्बर से एडवांस में 1 महीने का किराया ले लेता है और उसे कहता है कि रात को घर पे लेट आना मना है और यहाँ पे तुम ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं कर सकती हो। फिर एम्बर उससे एग्री करती है और वहाँ रहने लगती है। फिर जब एम्बर रात को सोने के लिए जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसके फर्श पर एक विंडो है जो बेसमेंट तक जाती है, और उस विंडो से रात के टाइम औरतों की रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। और ये सब देखकर एम्बर को काफ़ी अजीब लगता है और रात को सोने से पहले वो इस बारे में काफ़ी सोचती है। फिर ऐसे ही सोचते सोचते एम्बर को नींद आ जाती है। फिर वो नींद में सपना देखती है जहां हमें उस सपने में पता चलता है कि एम्बर की मां की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए एम्बर यहां पे चोरी छुप के अमेरिका में आई है काम करने के लिए, ताकि वो अपने मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके और फिर अपनी मां का इलाज कर सके। एम्बर की मां उसके सपने में हर रोज़ आती जाती रहती है और उससे बातें करती है। फिर अगले दिन एम्बर उस लड़की से मिलती है जो उसके ठीक सामने रहती है। फिर वो लड़की एम्बर को चेतावनी देती है कि रेड एक बुरा आदमी है, तुम उससे बच कर रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन एम्बर उस लड़की की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर चली जाती है। फिर फैक्ट्री में एम्बर की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी आईडी बनवानी है तो तुम्हें 1000 की जगह 3000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर एम्बर उससे कहती है लेकिन तुमने तो मुझे 1000 बोला था। फिर उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि क्योंकि तुम अमेरिकन नहीं हो इसलिए तुम्हारे लिए 3000 रुपये ही लगेंगे। फिर एम्बर अपने अंकल के घर जाती है जहाँ उसके अंकल उससे बोलते हैं कि तुम अगली बार अपनी आईडी लेके आना, मैं तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लगवा दूंगा। उसके अंकल ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंकल को नहीं पता है कि उसके पास आईडी तो है ही नहीं। फिर एम्बर अपने घर चली जाती है जहाँ उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ें आती है। तो एम्बर इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए उस बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाता है। रेड एम्बर से कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट जगह है। फिर एम्बर उससे बात करते वक्त एक रूम के अंदर देखती है जहाँ बहुत सारी अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी। वो उन चीज़ों को देखकर कुछ सोचने लगती है, जितने में रेड उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि ये रूम भी प्राइवेट है। अब ये वाला प्राइवेट रूम वही रूम है जो हमें शुरू में दिखाया गया था जिस पर बहुत सारी तितलियां बैठी हुई थी एक दीवार पर। फिर एम्बर रेड से अपने किराए के पैसे वापस मांगती है कि उसे अजीब लग रहा था इसलिए उसे अब यहाँ पे और नहीं रहना था, और वो उससे कहती है कि जितने दिन मैं यहाँ रही उतने दिन के पैसे काट लो और बाकी बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दो। तो रेड उसे पैसे वापस देने से मना कर देता है और कहता है कि वो पैसे मेरे से सारे खर्च हो गए और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। फिर एम्बर मजबूरन अपने रूम में वापस चली जाती है और अपने पास रखे हुए पैसों को गिनती है। फिर वो देखती है कि इसके पास तो बहुत ही कम पैसे हैं क्योंकि उसे आईडी भी बनवानी है। फिर एम्बर उसके सामने रह रही लड़की के रूम में जाती है जिसने एम्बर को चेतावनी दी थी कि रेड से बच कर रहना। फिर एम्बर जब उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है बल्कि उसकी जगह एक भूत खड़ा हुआ है जिसकी आंखें चमक रही है और उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। तो उसे देखकर एम्बर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वहाँ से चली जाती है। फिर एम्बर सो जाती है और रात को वापस से अपनी मॉम का ड्रीम देखने लगती है। इस बार अपने ड्रीम में वो एक अजीब से बॉक्स को भी देखती है और ये वही वाला बॉक्स है जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और उस बॉक्स के अंदर से एक हाथ बाहर आता हुआ दिखाई देता है। फिर एम्बर अगले दिन अपने फैक्ट्री में अपने बॉस से एडवांस पैसे मांगती है। फिर एम्बर का बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम काम बहुत ज़्यादा स्लो कर, इस वजह से उसे सिलाई के काम से हटाकर
पैकिंग के काम में लगा देता है और उसे एडवांस पैसे देने से मना कर देता है। फिर एम्बर और उसकी फ्रेंड वापस से कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ एम्बर उसे पैसे देती है और कहती है कि प्लीज़ जल्दी से मेरी आईडी बनवा दो। फिर एम्बर होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, लेकिन होटल पहुंचने पर उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो अपना सर दीवार पर मार रहा है, लेकिन एम्बर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर एम्बर वहाँ पर आई हुई 2 नई लड़कियों से मिलती है जो दिखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रही थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अच्छी लड़कियाँ थी। फिर वो तीनों आपस में बातें करने लगती हैं और फिर स्मोकिंग करने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और गुस्सा करके लड़कियों को भगा देता है। फिर एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई बॉय अलाउड नहीं है, फिर वहाँ पर वो लड़का कौन था जो दीवार पर अपना सर पीट रहा था। फिर रेड कहता है कि वो मेरा भाई है, वो थोड़ा दिमाग से पागल है। फिर रात के टाइम चुपके से एम्बर उस प्राइवेट रूम में चली जाती है चेक करने के लिए कि आखिर मामला चल क्या रहा है, जहाँ उसे बहुत सारी डरावनी चीज़ें देखने को मिलती है और उन सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हैरान हो जाती है। वहाँ पर किसी को मारने, चोट पहुँचाने, टॉर्चर करने, भूतों और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें भी जो पुराने ज़माने में खुदाई करके निकाली गई थी। फिर अगले दिन एम्बर अपनी उस फ्रेंड को कॉल करती है जो उसका पासपोर्ट बनाने वाली थी, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर एम्बर फैक्ट्री में जाके अपने बॉस से अपनी उस फ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो उसका बॉस बताता है कि वो तो कल ही काम छोड़कर चली गई। फिर एम्बर समझ जाती है कि वो एक धोखेबाज लड़की थी और उसके पैसे अब डूब गए। फिर एम्बर इन सब के बाद जब वापस से अपने होटल में वापस आती है तो उसे फिर से औरतों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन एम्बर बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर एम्बर रेड से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है जो मेरे रूम के सामने रहती है। फिर रेड कहता है कि वो तो रूम खाली करके पहले ही जा चुकी है। फिर इसके बाद एम्बर अपने रूम में वापस चली जाती है, लेकिन रूम में जाने के बाद उसे अभी भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर अचानक एम्बर अपने रूम में काफ़ी अजीब सी चीज़ देखती है। वो वहाँ पर एक लड़की और एक औरत को देखती है जो दोनों असल में आत्माएं होती हैं, और वो लड़की जो सोल है वो एम्बर से हेल्प मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। फिर एम्बर अंदर ही अंदर सोचती है कि इस लड़की की हेल्प मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन अचानक से कोई आता है और उस लड़की को खींच के ले जाता है। लेकिन फिर ये सब देखकर एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और ये भूतों का घर है। फिर इन सब से एम्बर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर एम्बर अपना सारा सामान पैक करके रेड से अपने बाकी बचे हुए पैसे लेने जाती है, लेकिन उसे वहाँ रेड नहीं मिलता, पर उसकी जगह उसका पागल भाई मिलता है और वो एम्बर से कहता है कि रेड यहाँ पर नहीं है। फिर एम्बर अपना सारा सामान कलेक्ट करके एक दूसरे होटल में चली जाती है, लेकिन उसके पास पैसे तो होते नहीं है, इसलिए कोई भी होटल वाला उसे रूम देने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए एम्बर फिर से रेड को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे अपने पैसे दे दो, मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रोने लगती है। फिर एम्बर एक कैफ़े में बैठी होती है, तभी वहाँ पर रेड भी आ जाता है और वो एम्बर को थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी बचे हुए पैसे मैं तुम्हें होटल चल कर दूँगा। फिर वो एम्बर को होटल ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाकी बचे हुए पैसे अपने रूम में ही रखे हुए हैं, तुम वहाँ पे जाकर ले लो। फिर एम्बर अपने रूम में जाती है और पैसे देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन तभी अचानक पीछे से रेड आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती वाइन पिलाने लगता है। फिर एम्बर रेड को ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन इतने में रेड का वो पागल भाई आ जाता है और ज़बरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है और उसे मारता भी है। लेकिन हमें ये अभी तक समझ नहीं आता है कि वो दोनों एम्बर के साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। लेकिन एम्बर इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। और ये सब देखकर वहाँ पर जो 2 नई लड़कियाँ आई थी वो भी डरने लगती हैं, इसलिए वो दोनों भी डर के मारे एम्बर के पास चली जाती है और उसी के साथ में सो जाती है। फिर जब ये तीनों सो रहे होते हैं तो एम्बर को काफ़ी अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं और इस सब के बाद वो तीनों लड़कियाँ जाग जाती हैं। फिर वो तीनों आपस में बात करती हैं और एम्बर को बताती है कि जब हम सोते हैं तो हमारे सपने में बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई देती है और एक मिस्टीरियस सा बॉक्स भी हमें नज़र आता है। फिर एम्बर उनसे कहती है कि हाँ, मेरे ड्रीम में भी वही अजीब सा बॉक्स आता है। फिर वो लड़कियाँ कहती है कि हमारे ड्रीम में हमारा एक भाई भी आता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर एम्बर उनसे कहती है कि मेरी ड्रीम में भी मेरी मॉम आती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर ये सब सुनकर हमें समझ में आ जाता है कि इन सब तीनों के ड्रीम्स कनेक्टेड हैं और इन सब तीनों के ड्रीम में एक चीज़ कॉमन है, वो बॉक्स। और ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं वो उस बॉक्स से रिलेटेड ही हैं। और ये सब देखकर ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जो लड़की शुरू में दिखाई थी और अचानक गायब हो गई थी वो भी इस बॉक्स की वजह से ही हुई थी। और यही वाला बॉक्स अब इन तीनों लड़कियों के ड्रीम में भी आ रहा है, इसलिए जो कुछ भी गड़बड़ है वो उस बॉक्स की ही गड़बड़ है।
तभी उस होटल के बाहर एम्बर के अंकल आ जाते हैं, लेकिन रेड एम्बर के अंकल को कहता है कि यहाँ पर कोई एम्बर नहीं रहती है, आप यहाँ से जाइए। लेकिन एम्बर के अंकल कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम है वो यहीं रहती है, मुझे उसने यहीं का एड्रेस दिया था, तुम हटो यहाँ से। इतना कहकर एम्बर के अंकल रेड को धक्का दे देते हैं और एम्बर के रूम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से रेड का भाई आ जाता है और उनके अंकल को तब तक मारता है जब तक कि वो जान से ख़त्म ना हो जाए। फिर इसके बाद वो दोनों उन तीनों लड़कियों को एक रूम में लेकर जाते हैं, जिस रूम में बहुत सारी लड़कियों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और उन सब डेड बॉडीज़ ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं और यही सेम कपड़े वो भी होते हैं जो इन सब को नज़र आते हैं और उन भूतों ने पहने हुए होते हैं जो इनके ड्रीम में आते हैं। फिर वो दोनों इन तीनों लड़कियों को भी वही सेम कपड़े पहना देते हैं जो डेड बॉडीज़ ने पहने हुए हैं। फिर रेड एम्बर की बॉडी पर कुछ अजीब सा लगाता है तो एम्बर रेड से उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रेड उसे मना कर देता है और कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब करता है, मेरे डैड भी ये सब करते थे और उन्होंने मेरी मॉम के साथ भी यही किया था, अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसके बाद रेड का पागल भाई एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जा रहा होता है तो रास्ते में एम्बर को बहुत सारी आत्माएं नज़र आती हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे और साथ साथ उन सब की आंखें भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। अब यहाँ पर हम सब ये पता कर पाते हैं कि जो सब लड़कियाँ यहाँ पर भूत बन चुकी हैं, एम्बर ने भी ठीक उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एम्बर भी अब उनमें से ही एक बनने वाली है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को एक बेसमेंट में लेके जाता है और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ा था और इस बेसमेंट में बहुत सारी मोमबत्तियाँ भी लगी हुई थी और बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी पड़ी हुई थी, पर इन सब डेड बॉडीज़ के सर नहीं थे। फिर इन सब के बाद वो एम्बर को बेसमेंट में एक जगह पर लेटा देता है और वहीं एम्बर के पास वो मिस्टीरियस सा बॉक्स भी पड़ा हुआ होता है और ये वही बॉक्स है जो इन सब के ड्रीम्स में आ रहा था। इसके बाद एम्बर को वहाँ लेटाकर रेड का भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक एम्बर के अंकल वहाँ पे आकर एम्बर को खोल देते हैं और वहाँ से छुड़ाकर ले जाते हैं। फिर इसके बाद वो अचानक से एक अंधेरे वाले रूम में पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर अपनी मदर के साथ बैठी हुई है और वैसी बातें कर रही है जैसे वो ड्रीम में बातें करती थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एम्बर के अंकल तो मर गए थे, तो ये सब क्या हो रहा है। असल में इस वक्त एम्बर वहीं पर लेटी हुई है और सपना देख रही है कि एम्बर के अंकल वहाँ पे उसको बचाने आए और वो अपने मदर के साथ है। फिर अचानक से सपने में एम्बर अपनी मॉम का मुंह एक पिलो से दबाती है और उनको मार देती है। इस वजह से उसका सपना टूट जाता है और उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है। फिर एम्बर वहाँ से खुद को छुड़ाकर उस प्राइवेट रूम में जाती है। उस रूम में काफ़ी सारे हथियार पड़े थे और वहाँ से एम्बर एक हथियार को उठा लेती है। फिर उसके बाद वो रेड और उसके भाई के पास जाती है और वहाँ जाकर वो सबसे पहले रेड पर हमला करती है और रेड के पैर पर मारती है और वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर एम्बर रेड के भाई पर हमला करती है जो दूसरी लड़की को तैयार कर रहा होता है। फिर एम्बर उसे मारने लगती है, लेकिन उल्टा वो एम्बर को मार देता है और उसकी टांग तोड़ देता है और दूसरी लड़की भागने की कोशिश करती है, इसलिए वो दूसरी लड़की को छत से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मार देता है। उसके बाद रेड का भाई एम्बर को खींचकर नीचे की तरफ ले जाता है और एम्बर का गला दबाकर उसको मारने लगता है, लेकिन एम्बर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है जिससे वो रेड के भाई पर हमला करती है और उसके गर्दन पर उस कांच को मारती है, जिससे रेड का भाई मर जाता है। इसके बाद एम्बर रेड को लेकर बेसमेंट में जाती है और उसी जगह लेटा देती है जहाँ रेड के भाई ने एम्बर को लेटाया था। और फिर एम्बर देखती है कि उस बॉक्स में से एक अजीब सा मिस्टीरियस सा मॉन्स्टर बाहर आता है और वो रेड के सर को खा जाता है, यानी कि उसका सर धड़ से अलग करता है और खा जाता है। इसके बाद एम्बर बेसमेंट से बाहर आ जाती है। फिर एम्बर अचानक से बाहर आके नोटिस करती है तो वो देखती है कि उसका पैर जो टूट गया था अचानक से वो ठीक हो जाता है और उसके शरीर पर भी जो घाव हुए थे वो भी ठीक होने लगते हैं और उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगता है। अब ये सब क्यों हो रहा होता है हम आपको बताते हैं। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जो बॉक्स खुदाई करके निकाला गया था वो रेड के फादर को मिला था। उस बॉक्स में क्या एक भूत होता है जो रेड के फादर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उनसे ये सारे काम करवाता है। फिर रेड के फादर मर जाते हैं तो वो उसके बेटे पर यानी कि रेड के भाई पर कब्जा कर लेता है और फिर उससे ये सारे काम करवाता है। अब क्योंकि रेड और उसका भाई तो मर गए हैं, इसलिए अब उसने एम्बर की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो उससे अब ये सारे काम करवाएगा और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।